हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अब जब लोग सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो अब आप लोगों के लिए सीयूईटी की कट ऑफ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और काफ़ी लोग मुझे पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि जो सीयूईटी की कट ऑफ क्या रहती है, जेएनयू की कट ऑफ क्या रहती है, डीयू की कट ऑफ क्या रहती है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम जो कट ऑफ है वो डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ की तैयारी करते हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम ये जान के चलें कि हमें अपना जो है कितना बेस्ट देना है, कितना स्कोर करना है, ताकि हम कभी उस लेवल तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दें। ओके, इसलिए चलिए आज हम सीयूईटी की कट ऑफ की बात करते हैं। और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये भी जानना है कि कुछ हमेशा ऐसा होता है कि एक जो ऐसी यूनिवर्सिटी होती है, अगर हम उसको टारगेट कर लेते हैं तो और जो मेजर यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां पर हम इजीली एडमिशन पा सकते हैं अगर हमारा उस यूनिवर्सिटी से थोड़े बहुत मार्क्स ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। तो यहाँ आज के कॉन्टेक्स्ट में हमारी जेएनयू ऐसी यूनिवर्सिटी है, अगर हम उसके जितना मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, लाइक उसकी कट ऑफ जितनी रहती है, अगर हम उतना स्कोर कर लेते तो ऑब्वियसली हम सेफ हैं, हमें जेएनयू मिल जाएगा। अदरवाइज अगर हमारे 10 और 20 और 30 इवन मार्क्स भी आपके कम हो जाते हैं, तब भी आपको और यूनिवर्सिटीज में आराम से एडमिशन मिल सकता है। इवन कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर जेएनयू की कट ऑफ डिस्कस करेंगे, बाकी आप और की इसी के अकॉर्डिंग समझ जाना। सबसे पहले हम यहाँ पर 2024 की कट ऑफ डिस्कस करेंगे जेएनयू की, उसके बाद 2023 की कट ऑफ देखेंगे एंड 2022 की, एंड ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे हम कि कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है जब से सीयूईटी आपका आया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें आपका जो यहाँ पर मैं सबसे पहले सीट्स बता देती हूँ कि आपकी जेएनयू में कितनी सीट्स रहती हैं। तो आपकी जनरली अनरिजर्व कैटेगरी की 27 सीट्स रहती हैं, ओबीसी की 27 सीट्स रहती हैं, एससी की 12, ईडब्ल्यूएस की 10 एंड एसटी की 5 और पीडब्ल्यूडी की आपकी 4। ठीक है, इतनी सीट्स आपकी नॉर्मली रहती हैं। इसी में आप एक आध दो सीट्स का आप देख लीजिए, बाकी नॉर्मली यही रहते हैं। तो आपकी 2024 में जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के 70% मार्क्स गए थे। इट मीन्स आपके 300 में से 210 आपके मार्क्स गए थे। इतना अगर आपने स्कोर किया आपका, तो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आपका एडमिशन हो गया था। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 64.3% रही थी कट ऑफ, एंड 193 आपकी ऑल मार्क्स रहा था। ठीक है, इतने मार्क्स थे टोटल में। इसके बाद जो ओबीसी की है 63.6% गई थी एंड 191 मार्क्स पे उनका एडमिशन हुआ था। एंड एससी का 54.3% था एंड 163 जो थे टोटल मार्क्स थे। एंड एसटी के लिए 53.6% में एडमिशन हुआ था एंड 161 टोटल मार्क्स थे। पीडब्ल्यूडी का 35.6% पे होता है एंड 107 मार्क्स बनते हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं 2023 में। 2023 में आपका 68% पे यूआर अनरिजर्व का हुआ था, जिसके मार्क्स बनते 204। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 64% पे 192 मार्क्स पे हुआ था। ओबीसी का 61% था, इट मीन्स 183 मार्क्स। एससी का था 56%, मीन्स 168 मार्क्स। एसटी का 54% पे हो गया था, जो ऑल ओवर 162 मार्क्स बनते हैं। ये सारे जो है आपके 300 में से हैं। ओके, पीडब्ल्यूडी के बाद 2022 में देखें अगर, तो 71.3% रही थी कट ऑफ, जिसका मतलब 214 जिस बच्चे ने किया था स्कोर, उसका एडमिशन हो गया था। इसके बाद है ईडब्ल्यूएस का था 68.3 और 205 मार्क्स पे। एंड ओबीसी का 64.6%, इट मीन्स 194 मार्क्स। एससी का 59.3%, इट मीन्स 178 मार्क्स। एसटी का था 61.3, इट मीन्स 184 मार्क्स। पीडब्ल्यूडी का 30.3%, 91 मार्क्स पे हो गया था। ओके, सीट्स आप यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट इक्वली है सबकी। तो यहाँ पर अगर हम पूरा कट ऑफ का ट्रेंड देखें, यहाँ पर हमने जेएनयू की स्पेशली इसलिए ली है कट ऑफ, क्योंकि जो है सीयूईटी ही ऑल ओवर जो है मेजर यूनिवर्सिटीज का एंट्रेंस कंडक्ट कराता है, और जेएनयू है जो
टॉप रैंकिंग में आती है, जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जाती है। तो हम इसलिए हम अगर इसकी देख लेते हैं तो बाकी सबका भी आइडिया लग सकता है। जामिया अपना अलग एंट्रेंस कराता है, तो उसका हम किसी और वीडियो में कभी देख लेंगे। अभी हम सीयूईटी का मेनली फोकस कर रहे हैं, और अभी ये 3 साल से ही हुआ है। अभी इसके बेसिस पे थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं कि हमें इतना स्कोर करना है, एक बेंचमार्क हमारा सेट हो जाएगा। बट आगे और देखते हैं क्या क्या कट ऑफ रहती है, उसके हिसाब से आप लोग धीरे धीरे, ट्रेंड जो है ऐसे ही स्लोली स्लोली डेवलप होता है। ओके, तो यहाँ पर हम अगर देखकर हम अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पर देखें तो 2022 में थी, थोड़ी हाई थी, जो कि 2023 में थोड़ी सी कम हुई और फिर से 2024 में थोड़ी बढ़ गई। बट यहाँ पर अगर ओवरऑल देखें हम तो 200 प्लस मार्क्स हमें करना ही करना होता है अनरिजर्व कैटेगरी में। इवन 210 और 15 अराउंड ऐसे सेफ स्कोर हमारा यही रहेगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी है तो 210 तो आप मान के ही चलिए कि आपको इतना स्कोर करना ही होगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी जेएनयू में एडमिशन लेने में। बट हाँ, और अगर 200 आप मार्क्स ले आते हैं तो आप डीयू के लिए, बीएचयू के लिए आप लोग सेफ हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी वहां पर। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस का देखें, जब वो शुरू में आया था 2022 में 200 प्लस गई थी उसकी कट ऑफ, बट उसके बाद 23 और 24 में आप देखेंगे 200 से कम ही रही है। उसके बाद ओबीसी की 200 से कम रही है हर बार। तो 2022 में जो थी आपकी 195 अराउंड थी, बट 2023 में थोड़ी सी डिक्लाइन हुई थी एंड फिर से इंक्रीज हो गई 2024 में। ये जो कट ऑफ है ये पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है कि आपका पेपर कितना इजी था या फिर थोड़ा सा टफ था। तो बट ये है कि अराउंड इतना ही रहता है आपका, कि अगर आप 195 प्लस स्कोर करते हैं ओबीसी में तो आप सेफ हैं एकदम, जेएनयू आपको पक्का मिलने वाला है। उसके बाद एससी में अगर आते हैं तो कंटिन्यूसली इनकी डिक्रीज हो रही है कट ऑफ। बाकी और लोगों की भले ही इंक्रीज हुई है, बट एससी की देखेंगे तो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर फिर भी आपका अगर 175 प्लस लाते हैं आप तो आप सेफ हैं अगर एससी में है आपके। और एसटी के लिए है, पहले काफी ज्यादा थी एसटी की, 2022 में 175 के अराउंड थी एंड उसके बाद दोनों बार यहाँ पर कम हुई है। तो इसमें भी आप मान के चलिए कि आपकी 170 प्लस भी जा सकती है, बट आप 160 165 भी मान के चलते हैं, तब भी आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही बार इतनी हाई गई है, अगली बार दोनों काफी लो हुई है। बट ये कि आपको सेफली अगर रहना है तो आपको 165 टू 175 के बीच स्कोर करना है, पॉसिबिलिटी आपको यही रखनी है। उसके बाद आता है पीडब्ल्यूडी। तो हमारा पीडब्ल्यूडी का कभी भी 125 मार्क्स से इसमें ज्यादा नहीं गया है। इवन 2022 में तो 100 से भी कम था। इसके बाद आपका जो है 2023 और 2024 में इंक्रीज हुआ है, बट फिर भी आपका 110 105 इतना ही रहा है। तो अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं, इतना आप अपने माइंड में मान के चलते हैं कि हमें इतना स्कोर करना है, अपने टेस्ट लगाइए, एनालाइज करिए अपने पेपर को, और अगर इतना आप स्कोर करते हैं तो आप बेफिक्र होकर तैयारी करिए और आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं, अच्छे से आपकी तैयारी हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पूरा देख लिया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, एक बार खुद से भी एनालाइज कर लेना है इस कट ऑफ ट्रेंड को। तो ये हो गई कट ऑफ की बात। इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि अब जो हमारा जो एक टेस्ट सीरीज का जो बैच चल रहा था, टेस्ट सीरीज एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम है हमारा, जो वो स्टार्ट हो चुका था लास्ट मंथ ही, बट अब जो है हम न्यू बैच लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी प्रिपरेशन अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और मॉक टेस्ट मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन शीट्स मिलेगी, फुल गाइडेंस मिलेगी, आपको स्टडी मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं, इसमें आपको सारा डिटेल में समझाया गया अपने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बारे में। तो आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आपको हर चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।